संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप साधना करी है। ऐसी पवित्र भूमि अलवर की, जिस भूमि पर बैठकर, जिस भूमि पर रहकर तपस्वी तप करें, साधक साधना करें, उपासना करें, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी में भगवान की भक्ति करना, उस देह में भगवान का भजन करना, उस देह में भगवत नाम का स्मरण करना एक कठिन विषय है। जब भगवान की अविरल भक्ति को हम पाने का प्रयास करते हैं, जब भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके करीब तक पहुँचते पहुँचते हम उसके मार्ग से हट जाते हैं। एक बात पहले कथा में कही है, आज अलवर की इस पावन धरा पर भी कहेंगे। एक गुरु ने अपने दो चेलों से कहा कि मुझे पानी पीना है और कुआं खोदो, बावड़ी खोदो और कुआं खोद के पानी निकालो, मुझे पीना है। दोनों चेले गए और दोनों चेलों ने जाकर कुआं खोदना प्रारंभ करा। एक चेले ने कुआं खोदा, चला 40-50 फीट, पानी नहीं निकला। फिर उसने देखा कि यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तो दूसरी जगह पानी निकालने लगे। दूसरी जगह कुआं खोदकर पानी निकालने लगे, वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। तब तीसरी जगह कुआं खोदा और पानी निकालने का प्रयास। 3-4 कुएं 40-40, 50-50 फीट के 40-40, 50-50 फीट के खोदना प्रारंभ करे, पर पानी नहीं निकलता। अब एक चेले ने तो यहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, 4-5 जगह कुएं खोदे पर पानी नहीं निकला। दूसरा जो चेला था उसने कुआं खोदा 40 फीट, 50 फीट, जब उसमें पानी नहीं आया तो उसको और खोदा 60 फीट, 70 फीट, फिर उसको और खोदा 80-90 फीट, फिर उसको और खोदा 100 फीट, 150 फीट पर पानी आ गया। जल लेकर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव ये जल लीजिए, पानी पी लीजिए। दूसरे चेले से, शिष्य से गुरु जी ने पूछा कि तुमने कुएं नहीं खोदे? चेला कहता है इससे ज्यादा कुएं मैंने खोदे, चलकर देख लो। 1, 2, 3, 4, 5 कुएं खुदे, पर किसी में पानी नहीं है। इसने जो कुआं खोदा उसमें पानी आ गया। कारण क्या है? तुमने थोड़ा कुआं खोदा, छोड़ दिया, दूसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया, तीसरा कुआं खोदा, छोड़ दिया। पर दूसरा जो शिष्य था उसने एक कुएं को इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया कि उसमें से पानी निकल गया और पानी पीने में आ गया। शास्त्र कहता है हम
बैठते जरूर हैं भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पर ये हमारे भीतर की सोच है। थोड़ी देर मन लगाया फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर मन लगाया फिर चित्त हट गया, फिर थोड़ी देर बैठे फिर मन हट गया। ये हम बार बार करते रहे, बार बार अपने चित्त को भ्रमित करते रहे। एक चेला वो होता है जिसने खुदाई करी, करता गया करता गया करता गया, भगवान का नाम लेता रहा लेता रहा लेता रहा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करता रहा, शिव की चौखट पर जाता रहा और आखिरी में शंकर भगवान ने उसका हाथ पकड़कर नैया पार लगा दी। एक भक्त वो हो जाता। एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ में, एक विश्वास के साथ में आप जितना भगवान का भजन करोगे, भगवान आपके सम्मुख में प्रकट होगा। बस डिग जाता है, फिर परमात्मा के मिलने में बहुत देरी हो जाती है। कितनी एक भगवान शंकर का एक अवतार है, लकुलेश अवतार। क्या नाम है शिव जी के अवतार का? लकुलेश। जम के बोलो जरा, लकुलेश अवतार मेरे शंकर भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है लकुलेश अवतार। ये शिव जी का ऐसा अवतार है कि पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है मेरे महादेव के, मेरे शंकर भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। शिव जी का लकुलेश अवतार ऐसा है कि एक हाथ में उनके खप्पर है और दूसरे हाथ में एक छड़ी है। आज त्रिशूल हाथ में नहीं लिए हैं, त्रिशूल की छड़ी हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये लकुलेश अवतार। जटाबंदी है, भस्म रमा है, कान में एक फूल कनेर का शिव जी को लगा है, त्रिपुंड मस्तक पर है। बड़ा सुंदर विग्रह भगवान शिव जी का है जिसको लकुलेश अवतार कहा गया। यह अवतार भगवान शिव ने कब लिया? लकुलेश अवतार लेने का शंकर भगवान का कारण क्या था? शिव जी का लकुलेश अवतार होने का एक कारण केवल इतना है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे नंदनवन और महाकाल इन दोनों का दर्शन करना। मुझे नंदनवन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना। अब भोलेनाथ जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि तुम एक वन का दर्शन कर लो, चलना है तो नंदनवन चलो, तो मैं तुम्हें नंदनवन का दर्शन करा देता, और यदि तुम कहो तो मैं तुमको महाकाल वन ले चलता हूं, महाकाल वन का दर्शन करा देता। पर पार्वती जी मानी नहीं और पार्वती जी ने कहा नहीं, मुझको तो दोनों वन का दर्शन करना है, मुझे नंदन वन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना है। पार्वती जी से शिवजी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नंदनवन जाना क्यों चाहती हो और महाकाल वन जाना क्यों चाहती हो? कारण क्या है कि तुम नंदनवन जाना चाहती हो और महाकाल वन जाना चाहती हो? ऐसा कारण क्या है? किस कारण से जाना चाहती हो? क्योंकि व्यक्ति अगर घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो एक वन में होकर आ जाता है, एक वन में चले जाता है, वहां का दर्शन करता आ जाता है। ऐसा कारण क्या है कि तुम नंदनवन भी जाना चाहती हो और महाकाल वन भी